friends, I am Dr. Prabhat Kaushik presenting शिक्षा की बात on behalf of UCSKM Public School भिवाड़ी। दोस्तों, अभी तक हम बहुत सारे एपिसोड्स में पेरेंटिंग की बात कर चुके हैं, बहुत तरीके के पेरेंट्स की बात कर चुके हैं, बहुत काइंड ऑफ पेरेंटिंग पैटर्न्स की बात कर चुके हैं। By now, I am sure you would have understood your pattern of parenting. जैसा कि हर एक एपिसोड में हमने कोशिश किया कि उसको इतना सिंपल बनाया जाए कि आपको जस्ट एक बार सुन के ये समझ में आ जाए कि मेरी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, अभिभावक बनने की मेरी शैली क्या है, मुझे किस तरीके से बच्चे को हैंडल करना है, मैं किस तरीके से बच्चे को हैंडल कर रहा हूँ, और आइडियल वे क्या है। हमने आइडियल वे पे भी बात की और जो डीलिंग्स हम कर रहे हैं उस पर भी बात की, और हमने ये भी देखा कि बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा हो सकता है, उस पर भी हमने बात की। लास्ट में हमने बात की थी वार्म एंड डेमोक्रेटिक पेरेंट्स की, जो बच्चों को पूरा मौका देते हैं अपनी बात कहने का, अपने बारे में, अपने डिसीजंस मेकिंग का, अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करने का, अपने क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट बनाने का, फैमिली डिस्कशंस का पार्ट बनाने का। अब आज हम बात करते हैं बहुत ब्रीफ में कि पेरेंट्स के लिए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। हमने अपनी स्टाइल समझ ली, पैटर्न समझ लिया। अब उसके बाद हम यदि डूज एंड डोंट्स को और समझ लें तो हम बच्चों को एक बेटर फ्यूचर दे पाएंगे, बच्चों की परवरिश हम बेटर कर पाएंगे। पहला डोंट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि you praise your child. Everyone needs praise. You need praise. I need praise. Everyone needs praise. You praise the child, but don't overpraise. Don't praise him on things which he has not achieved, things which he has underachieved. So I would suggest praise your child, but please don't overpraise the child. That confuses him. He has not done something great and yet he is getting applauds. That will confuse him and he will not be doing very well. He will grow into a confused personality. He will always seek praise even on things which he has not done properly. So that is not the life he is going to get in the world. So praise the child, but don't overpraise. At the same time, I want to advise you, don't underpraise also. Don't underpraise also. वो भी नुकसानदायक है। आपको करना क्या है, जो बच्चे ने काम किया है, जो उसने अचीव किया है, उस अचीवमेंट के बेसिस पे अपने प्रेज को, अपने एप्लॉज को डिफाइन करना है और उतना ही प्रेज करना है, उतनी ही तारीफ करनी है, उतनी ही प्रशंसा करनी है जितनी का वो उस समय अधिकारी है। ये तो हो गया डोंट। डूज क्या होना चाहिए। ये जितना भी अच्छी चीजें बच्चा कर रहा है, यू नीड टू डिस्क्राइब देम विदाउट हैविंग इवेल्युएटेड और अटैचिंग वैल्यू जजमेंट्स सच एज यू डिड इट ऑल बाय योरसेल्फ। बच्चा जो भी काम कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट करने से पहले आप क्या करें, उसका एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें। सब्जेक्टिव असेसमेंट बच्चे को फिर अगेन कंफ्यूज करेगा। उसका एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें और उसमें देखें कि बच्चा क्या ये डिजर्व करता है। फिर ये करने के बाद he understands what you are talking. He is aware of the level of under praise, over praise, what you are doing and what you are not doing. So child is a very, very decent, worthwhile individual. So you need to be very, very cautious. Your approach has to be objective, scientific, loving, caring, but at the same time in right proportions. As I have been saying, एक अच्छा पौधा बनाने के लिए हमको
बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, सब कुछ चाहिए। और यदि इनमें से एक भी चीज कम हो तो क्या एक स्वस्थ पौधा ग्रो कर सकता है? आंसर आपका होगा नो। यदि यहां आंसर नो है तो बच्चे की ग्रोथ में यदि बच्चे को सारे ही इंग्रेडिएंट्स एप्रोप्रिएट ना मिले, ऑब्जेक्टिविटी के साथ ना मिले, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ना मिले, तो क्या होगा? बच्चे का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। तो दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब वो इंग्रेडिएंट्स आप डिसाइड कर रहे हैं तो आप देखिए बच्चे को उस समय किस चीज की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय बच्चे को केयरिंग की आवश्यकता है उस समय आप रेप्रीमेंड कर रहे हैं। हम रेप्रीमेंड के बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो जिस समय केयरिंग की आवश्यकता है उस समय रेप्रीमेंड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो उल्टा होगा और बहुत ही घातक होगा। तो मैं दूसरा डाउन पे मैं कहता हूं रेप्रीमेंड, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट। आपको बच्चे को रेप्रीमेंड करना चाहिए, उसको स्कोल्ड करना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, मगर कब? जब उतने लेवल की, उस डिग्री की ऑब्जेक्टिविटी आप जज कर पाए कि ये जो इसने किया है इस पे डांट जरूरी है। हर छोटी सी मिस्टेक पर, हर छोटी मोटी माइनर मिसबिहेवियर्स पर उसको आप यदि डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं, उसको आप रेप्रीमेंड करते हैं तो ये गलत है। ये बच्चे की सेल्फ एस्टीम को किल कर देता है। इट डैमेजेस द सेल्फ एस्टीम ऑफ योर चाइल्ड। तो क्या नहीं करना है? छोटी छोटी बातों पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, उनके ऊपर बच्चे को स्कोल्ड नहीं करना है, रेप्रीमेंड नहीं करना है। अब करना है उसके लिए आपको एक थॉटफुली अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि मेरा बच्चा यदि इतने लेवल की ये गलतियां करता है, आई विल इग्नोर। आपने पास्ट में देखा होगा हमारे पेरेंट्स बहुत वाइज थे, वो हर बात पे रिएक्ट नहीं करते थे। वो कभी कभी रिएक्ट करते थे, मगर वो रिएक्शन जो थी, मैं उसको रिस्पॉन्ड कहूंगा, वो जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा ही हैवी होता था। तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी उसी तरह की गलतियां हम बार बार दोहराएं। तो ये पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोगों की लाइफ में रहा कि हर टिटबिट्स पे, छोटी छोटी चीजों पे हमको डांट नहीं मिली। मगर करें क्या? वी शुड हैव पेशेंस, टॉलरेंस। हमारे अंदर एक टॉलरेंस और पेशेंस इतना हो कि बच्चे की छोटी मोटी गलतियों को हम ओवरलुक कर सकें। ये कब कर पाएंगे? जब हम ऑब्जेक्टिवली ये सोचते होंगे कि परिस्थितियां गलत हो सकती हैं, बच्चा गलत नहीं हो सकता। कई बार बच्चे के द्वारा किया गया मिसबिहेवियर maybe is because of the situation, the condition, the problem, the environment. So what we need to understand is that no child does mistakes for the sake of he wanted to do it. There are circumstances which allows him or which compels him to commit some mistakes. So there are many mistakes which can be overlooked. There are many misbehaviors which are tidbits, small things to be ignored. And then what needs to be done? If there is a big mistake, the child to be reprimanded properly, and after reprimanding, child should be loved. Your approach should be, look, what you have done is not acceptable to me. What you have done is truly bad. What you have done is not good for the community, for the house, for you, for me, for anybody. But still I love you. You are good, but what you have done is bad. So reprimand in many families runs very long, very long. A child is reprimanded by whomsoever in the family, they stop talking, they stop responding. So what happens in that circumstance? Child also becomes a rebellion. Child comes to the level, कर लो क्या कर लो, मैं नहीं बदलूंगा। उसके बाद आपके हाथ में क्या बचता है दोस्तों? तो आपको करना क्या है कि रेप्रीमेंड करना है। रेप्रीमेंड कितनी देर के लिए होना चाहिए?
सेकेंड्स के लिए होना चाहिए. आई विल नॉट से इवन मिनट्स, सेकेंड्स के लिए होना चाहिए. कॉल द चाइल्ड, reprimand him, and then after reprimanding, leave him free for 30 seconds, and then call him and hug him and tell him that, look, I love you, but I don't like what you have done. This should never be repeated. I will still love you. This should never be repeated. That is what is the correct kind of reprimand you can give to your child. And my dear friends, I want to suggest to you that you don't show affection, approval, or love only on condition that the child does good or performs well. जैसे कई फैमिलीज में क्या होता है, तुम ये अच्छा करोगे तो चॉकलेट मिलेगा, ये अच्छा करोगे तो साइकिल दूंगा, ये अच्छा करोगे तो टॉय दूंगा. That is bribing. We should not do that. Bribing is never good in any society, any community. Child in a very small age learns to receive bribes. How can you create a honest society? So the bribing needs to be eliminated from the total system. You know, the child thinks that only when I do well, I am worthwhile, and when I don't do well, I am not so good. That is the feeling child carries. मतलब जब वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो मैं वर्थवाइल हूँ फैमिली में, सब लोग मेरी तारीफ करेंगे. यदि मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो मैं बेकार हूँ, किसी मतलब का नहीं हूँ. तो बच्चा उस हीन भावना के साथ जीना शुरू कर देता है. तो हमने कंडीशनिंग नहीं करनी है. टू शो लव एंड अफेक्शन वी डोंट हैव टू पुट कंडीशंस. इट हैज टू बी अनकंडीशनल. इट हैज टू बी very, very, kind of momentous. जैसे ही बच्चा आया सामने, उसको आपने लव एंड अफेक्शन दिया, उसके लिए कोई कॉज नहीं देखा, कॉज को बाद में देखा. सो बच्चे में एक ये चीज ना जाए. और फिर क्या करें? शो योर अनकंडीशनल अप्रूवल, अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड लव, even and in particular when the child performs poorly. आपको पता है, जब आप खराब करते हैं, जब हम कोई चीज अच्छा नहीं करते हैं, तो हमें सपोर्ट चाहिए होता है. और हमें सपोर्ट किसका चाहिए होता है? अपने नियर एंड डियर वंस का. तो हम मैच्योर लोगों को भी यदि सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो बच्चा तो जब अच्छा नहीं कर पाता है तो उसको तो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चा जब ऐसे स्पॉट में है, when he has done poorly, we need to support him, we need to provide the affection, love, respect and unconditional approval to the child, so that he feels that he is all right, he is a normal natural child. And आज के लिए लास्ट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, don't threaten or punish children. Yes, punishment actually makes children more selfish. क्या करना है? हमको बच्चों को थ्रेटन नहीं करना है. तूने ये नहीं किया तो लगाऊंगा गाल पे खींच के. ये अप्रोच अब काम नहीं करती है. आज के बच्चे बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनको मालूम है आप क्या क्या कर सकते हैं, उनको मालूम है वो भी क्या क्या कर सकते हैं. तो उस पनिशमेंट को नहीं दें, क्योंकि वो पनिशमेंट बच्चे को सेल्फिश बनाने लगता है. यदि और करें क्या? डेवलप स्ट्रेटेजीज टू रेज द चाइल्ड्स हैप्पीनेस लेवल. क्या करना है? बच्चे को खुश रखने का लेवल ऊंचा करना है. एंड दिस सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्टफुल सटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मे इंस्पायर द चाइल्ड टू इंप्रूव. जब इस तरह का कम्युनिकेशन होगा तो बच्चे को खुद ही लगता है कि मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया जा रहा है घर में, और मुझे ऐसे अच्छे बिहेवियर पर अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए मुझे आई शुड रिमेन नॉर्मल, आई शुड रिमेन नेचुरल. विद दिस फ्रेंड्स, thank you very much for listening to me and watching my video, and please do not forget to subscribe this video. A lot is going to come to help you, to help community and to help the nation. Bye.